हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 का पार्ट 1 आज हम करेंगे। तो क्या है टॉपिक? एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो सेक्टर और सेगमेंट का एरिया कैसे हमें फाइंड आउट करना है ये हमें सीखना है। तो इससे पहले हमें सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है सर्कल का, ये हमें पता होना चाहिए। हालांकि हम 9th क्लासेस में सीख चुके हैं। तो 9th क्लास का जो हम सीखा था उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। कोई भी सर्कल है, दिस इज द सेंटर, केंद्र है। एक रेडियस हमने ये बना ली, एक त्रिज्या हमने ये बना ली और एक त्रिज्या हमने ये बना ली, दो त्रिज्या ले ली। और सर्कल का ये पार्ट, इसको हम कहते थे आर्क, और ये क्या है हमारे पास? रेडियस। तो इन दोनों रेडियस और ये जो आर्क है हमारे पास, इसके बीच का जो एरिया होता है, दिस एरिया, दिस इज नोन एज सेक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? सेक्टर ऑफ सर्कल। तो इसको ओ, ए, बी और बीच में कोई एक पॉइंट और ले लेते हैं ताकि पता चल जाए ये सेक्टर है। ठीक है, सेक्टर पता चल गया। नाउ अब देखो, कोई एक कोड बना लें जीवा, कोई भी दो पॉइंट ले लिए हमने। तो सेक्टर देखो, सेक्टर ये जो हमने शेडेड करा ये भी सेक्टर है, और जो हमारा ब्लैंक बच गया वो भी सेक्टर है। शेडेड वाला माइनर सेक्टर, और जो ब्लैंक बच गया सर्कल का पार्ट वो मेजर सेक्टर। क्योंकि जिसके पास एरिया ज़्यादा है वो मेजर सेक्टर, जिसके पास एरिया कम है वो माइनर सेक्टर। ऐसे अगर हम कोड बनाएं, कोई भी दो पॉइंट मिलाएं तो कोड बन गई। कोड से भी पूरा सर्कल अंदर, सर्कल का जो अंत भाग है, जो इंटीरियर है, वो दो भाग में बट गया, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये दोनों ही हमारे क्या हैं? सेगमेंट। ठीक है, तो ये भी हमारा सेगमेंट है, नीचे वाला भी, और जो ऊपर ये ब्लैंक बच गया ये भी हमारा सेगमेंट है। ऐसे यहाँ पर माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक है, जो बड़ा पार्ट है वो मेजर सेगमेंट, जो स्मॉलर पार्ट है वो माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे एरिया? आइए इसका फार्मूला देखते हैं। देखो, इसमें हमें एक एंगल भी चाहिए होता। अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, मान लो थीटा है। अब ये एंगल 0 से लेकर और पूरा कितना बन सकता है? 360 तक कुछ भी हो सकता है हमारे पास। तो देखो, इसका फार्मूला याद भी रख लेना डायरेक्ट, और कैसे बनाते हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो ज़रा, फिर से हमने एक सर्कल ले लिया। तो क्या था सेक्टर? दो रेडियस होनी चाहिए और आर्क होनी चाहिए। मान लो एक रेडियस हमारी यहाँ पर है और दूसरी रेडियस भी बिल्कुल इसी के ऊपर है, यहीं पर दोनों रेडियस यहीं आ रही हैं। तो सेक्टर क्या बनेगा? ये पूरा हमारा सेक्टर ही बन गया जो बच गया सर्कल में, ये पूरा का पूरा सेक्टर बन गया हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे? इफ एंगल इज 360 डिग्री, तो इन दोनों रेडियस के बीच का एंगल कितना आ रहा है? 360 कंप्लीट। देन एरिया ऑफ सेक्टर। अब तो पूरा का पूरा सर्कल ही हमारा, ये सारा जो है पूरा, ये सारा ही सेक्टर बन गया, और सारा क्या? ये सर्कल है। तो सर्कल का तो फार्मूला हमें पता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यूनिटरी मेथड से करेंगे। अगर एंगल 1 डिग्री होगा तब एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा, और पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, उससे डिवाइड कर दो। सीधी सी बात है, ज़्यादा की वैल्यू पता है, कम की निकालनी है, डिवाइड करना है। लेकिन अगर एंगल कुछ भी दे रखा है, यानी थीटा दे दिया हमें, तब क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुना थीटा, यानी फार्मूला क्या निकल के आया? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो इस टाइप से हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर में आर्क यूज होती है, क्या उसकी भी लेंथ हम निकाल सकते हैं? देखो, ओ, ए, पी, तो आर्क कौन सी है? ये वाली। क्या हम इसकी भी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, सेम उसी तरीके से। कैसे? अगर दोनों ही रेडियस हमने एक ही जगह पर ले ली तो आर्क क्या हो जाएगी? ये पूरी की पूरी हमारी आर्क हो जाएगी। और अगर हम पूरे सर्कल की आर्क ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? सर्कमफेरेंस। तो इसी टाइप से वहाँ पे लिख देंगे। तो ये फार्मूला तुम्हें बन गया। अब देखो, इसी टाइप से बिल्कुल, देन लेंथ ऑफ आर्क, LENGTH, लेंथ ऑफ आर्क क्या बन जाएगी? 2 पाई आर, और अगर 1 है तो 2 पाई आर बटे 360, और थीटा है तो 2 पाई आर बटे 360 मल्टीप्लाइड बाय
थीटा, 2 से इसको काट दो 180, तो आंसर आ गया पाई आर थीटा बटे 180। तो ये वाला डायरेक्ट फार्मूला हम यूज इसमें करेंगे। ठीक है, तो ये हमने लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला बना लिया, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला बना लिया। ठीक है, ये दोनों फार्मूले हमें लर्न करने हैं। अब मैं तुम्हें एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला बताता हूं कि जो सेगमेंट होती है हमारी, उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, मान लो ये हमारे पास कोई कोड है, कहता इसका फार्मूला बताओ, इसका एरिया बताओ जी कैसे निकलेगा। तो सेंटर तो होगा ही ऐसे में भी, इस कोड को हम इससे मिला लेंगे। ठीक है, अब ये पूरा क्या बन गया, पूरा अगर मैं इसको बीच में से भी अभी थोड़ा सा रब कर दूं, अभी हमने क्या सीखा है, ये क्या है पूरा पूरा सेक्टर। ठीक है ना, तो ये क्या है हमारे पास सेक्टर, मैंने अलग बना लिया थोड़ा सा इसमें से निकाल के। और ये क्या हमारे पास सेगमेंट, तो ये क्या है हमारे पास सेगमेंट। ये कंप्लीट क्या था सेक्टर। अगर कंप्लीट का एरिया, सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं हम, फार्मूला बना चुके हैं। अगर हम कंप्लीट एरिया में से, सेक्टर के एरिया में से अगर ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो क्या बचता है, नीचे वाला पोर्शन ही तो बचता है भाई, कंप्लीट एरिया। कंप्लीट एरिया, इसमें से ट्राइंगल वाला एरिया ये हटा दो, क्या बचा सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एनी सेगमेंट, क्या बना एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर तुम्हें पता ही है कौन से सेक्टर का, जिससे वो सेगमेंट बन रही है, कोई सा भी सेक्टर मत ले लेना। ये भी हमने निकाला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब यहाँ मेन पॉइंट ये ज़रा ध्यान से रखना, जो तुम्हारी बुक में मेथड दे रखा है वो थोड़ा सा लेंदी मेथड है। मैं एक डायरेक्ट फार्मूला तुम्हें बता रहा हूँ, उस फार्मूले का यूज करना और ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। इसका फार्मूला है इस टाइप के ट्राइंगल का, जो 2 रेडियस के और एक कोड से बना हुआ होता है, ऐसे ट्राइंगल के लिए 1/r², ठीक है, इंटू साइन थीटा। थीटा कौन सा, जो इन दोनों रेडियस से बन रहा है। डायरेक्ट ये फार्मूला हम यूज करेंगे और क्वेश्चंस को हम सोल्व कर देंगे। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं अब हम। कहता फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये हमने सर्कल बना लिया जिसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर और एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो ये हमने एक रेडियस ये ले ली और एक रेडियस हमने ये ले ली। दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 4 सेंटीमीटर एंड दिस एंगल इज, ये एंगल है हमारे पास 30 डिग्री। कहता है इसका सेक्टर का एरिया निकालो एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, और यूज करना है हम 3.14 को। ठीक है, तो एक तो हमें इस वाले का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। अब कहता है इसमें जो मेजर सेक्टर उधर बच गया उसका भी एरिया फाइंड आउट करो। तो हमारे पास सबसे बढ़िया मेथड फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, फिगर में हमने दिखा दिया हमें क्या क्या दे रखा है। तो ओ, ए, पी और बी, ये हमारे पास सेक्टर है। दिस इज सेक्टर एंड दिस इज मेजर सेक्टर। इसको माइनर लिख लेना। ओके, नाउ डायरेक्ट, नाउ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पहले फार्मूला ही रखेंगे हम। पाई की वैल्यू बोल रहा है 3.14 लेनी है। आर कितना है 4 × 4 क्योंकि 2 बार है। थीटा कितना है भाई 30 अपॉन 360। बस इसको सॉल्व कर लो। ये कट गया 0 से, 3 से काटोगे तो 12 आ गया, 4 से काटोगे तो 3 आ गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, जो भी आएगा डेट इज, जो भी तुम्हारी वैल्यू आएगी इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ गया। इसी टाइप से हम यहाँ पर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, तो वहाँ पर हम थीटा की बजाय कुछ और एंगल ले सकते हैं, या ये मान लो उसको हमने फाई मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी, अगर ये वाला एंगल 30 है तो बाकी बचा एंगल क्या हो जाएगा 360 माइनस 30। तो यहाँ पर हम ऐसे ही लिखेंगे 360 माइनस 30।
बस बाकी वैसे सॉल्व करना। ये 330 बन गया। अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा वो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल 2। अब एक एग्जाम्पल और गिवन है हमें, जिसमें हमें एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को भी हम करते हैं। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। ये हमने सेगमेंट ले लिया, ये ए, ये बी और यहां पर हमने वाई। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, और रेडियस ऑफ द सर्कल ये 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, और ये एंगल हमें दे रखा है 120 डिग्री। तो हमें एरिया किसका फाइंड आउट करना है, ये। ओके, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का मैंने तुम्हें डायरेक्ट फार्मूला बताया था। तो सबसे पहले तो वही लाइन हमारी, फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नाउ। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। ठीक है, अगर फिगर दे रखा उन्होंने ऊपर बना रखे, हमने नीचे बना ली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, ओ ए वाई बी, ओ ए वाई बी, यानी पूरे का एरिया सेक्टर का। ठीक है, इसमें से हम माइनस कर देंगे जो ट्राइंगल है खाली, तो ये अपना बच जाएगा। मैंने बताया था फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ओके, रखो जी फार्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये याद रखना, ये फार्मूला बहुत इजीली हो जाता है, वरना अपनी बुक में देख लेना कितना बड़ा मैटर दे रखा है। तो ये 22/7, नीचे 360 था ही, आर की वैल्यू 21 और इसकी वैल्यू हो गई 120। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, -1/2, 21 × 21 इंटू साइन 120। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो देखो 120 से इसको काटा, 3 आ गया, 3 7 21, 21 हमारा कैंसिल आउट हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 42, 462 आ गया, -1/2, 21 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे, इतना हो जाएगा। देखो साइन 120। अब हमने जो टेबल बनानी सीखी हैं किस में, ट्रिग्नोमेट्री वाले में, वो 0 से 90 वाली सीखी है। तो 120 कैसे निकालें, तो साइन अगर 90 से ज़्यादा आ जाए या 1, तो हम इसको क्या करेंगे, साइन एक फार्मूला होता है, अभी तुम खाली याद रख लो कि साइन 180 माइनस थीटा या साइन थीटा एक ही बात है, कोई फ़र्क हमारे पास नहीं पड़ता। तो साइन जो 120 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 180 माइनस 60, यानी साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन थीटा बन गया, तो ये हो जाएगा साइन 60, यानी इस एंगल को 180 में से घटा के दोबारा साइन के साथ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन 60, 120 कह लो या साइन 60, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। अभी फिलहाल बस यही याद रखना आपको। तो ये आ गया 462 मल्टीप्लाइड बाय -441/2 और इस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। बस इसको सोल्व कर लो, सोल्व करके जो भी आएगा तुम्हारा आंसर होगा। √3 की वैल्यू 1.732 रख लेना, उसको मल्टीप्लाई करना 441 से, फिर 4 से डिवाइड करके इसमें से हम माइनस कर देंगे, जो भी आएगा डेट इज़ योर आंसर। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। आज पार्ट 1 की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन आपको एक काम ज़रूर करना है, इन दोनों एग्जाम्पल जैसे एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको अब खुद करने हैं, उन्हें मैं डिस्कस नहीं करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा आज। तो हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।